हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा बीकॉम के 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग भी है अगर आपने अच्छे से किया है तभी, वरना कुछ बच्चों की इसमें गड़बड़ी भी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप कंसेप्ट लगा लो। जो भी हमने थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल करना है, किससे कितना करना है, ठीक है। और हम सारे सेमेस्टर्स को साइड वाइज लेके चल रहे हैं। हमारा सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, जिनके भी अभी हमारे अप्रैल एंड और मई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए ये है कि हमें सबसे पहले इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स और सारे सेमेस्टर्स का एक बेसिक सबका कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेबस, क्योंकि कुछ बच्चों को हमारा सिलेबस ही नहीं पता होता। तो सबसे पहले यूनिट 1 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका आपको मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव करना है। ये 15 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी की कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसमें से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। फिर कैपिटल बजटिंग है, और हमारा कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों में से 15-15 का प्रैक्टिकल कन्फर्म है, और एक की थ्योरी आ जाती है 15 मार्क्स की, ठीक है। क्लियर इनफ। यूनिट 2, इसके अंदर आपका सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेबी, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस सब में से आपका थ्योरी आती है 15 मार्क्स की। कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे प्रैक्टिकल है 15 नंबर का। मीनिंग, टाइप्स ऑफ लिवरेज, ये आपने चेक करना है कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है। कि वैसे अगर अभी आप 2025 के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आप इस चैप्टर को ज़रूर करके जाओ। बहुत आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। डिटर्मिनेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर के, कैपिटल स्ट्रक्चर से तो हमारा प्रैक्टिकल आना है 15 मार्क्स का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इसकी एस्टिमेशन, इसमें से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, 15 मार्क्स। डिविडेंड पॉलिसी, रेलेवेंस एंड इरेलेवेंस थ्योरीज, इसमें से हम प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी ही देखेंगे। एक बार अच्छे से ब्रीफ अप कर लेते हैं। वैसे तो देखो, थ्योरी के लिए ना, अब सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, पेपर में ना इससे कुछ और ही क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, कि न्यू इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के रिसेंट ट्रेंड्स में। तो हम करेंगे एक एक वीडियो इस सब चैप्टर्स की। बस आपने ये देखना है कि पेपर में क्वेश्चन आ किस तरह से रहा है, और आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। लिखना वही है, बस आपने घुमा फिरा के कैसे करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सिलेबस में आपको मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव दिया है। अब पेपर में कोई वो लाइन दे देता है और फिर बोलता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना क्या एक्सप्लेन करे, ठीक है। मीनिंग तो 15 मार्क्स की क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ही है। और थ्योरी का इसमें से जैसे सेबी का क्वेश्चन लगा लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो इस हिसाब से हम इंडिविजुअल चैप्टर की वीडियो में बात करेंगे। इधर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल, थ्योरी, या एक जो हमने सबसे ज़रूरी है एक चैप्टर में, वो टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिया, वीडियो शुरू होने से पहले हमने वीडियो में क्या देखना है। अगर आपको लगे कि आपके लिए रेलेवेंट है जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब सबसे पहला चैप्टर हमने बता दिया, नेचर और स्कोप। इसके अंदर से आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थ्योरी करना है 15 मार्क्स की। अब एक बार हम चैप्टर खोल के भी देख लेते हैं। ये तो होगी आपकी मीनिंग और डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये तो आपने ज़रूर ही करनी है, ठीक है। फिर आपका ये एक फाइनेंस फंक्शन, आप इसको चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ज़रूर देख सकते हो। अप्रोचेस देख सकते हो, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ठीक है। आप आपका स्कोप चेक कर सकते हो, स्कोप, कंटेंट, फाइनेंस के, फाइनेंस फंक्शन या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर है आपके इसके अंदर जो हम आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखने हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये इंडिविजुअल भी पूछ लेता है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। ये एक एजेंसी प्रॉब्लम्स का है। मैनेजर वर्सेस शेयर होल्डर, ये भी देखो आप ज़रूर। फिर हमारा फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड, ये 15 मार्क्स के लिए बनेगा। अब जो ये इतना सारा है ना, इसमें से वो कुछ भी उठा के पूछ सकता है, कोई हेडिंग डाल देगा, उसमें आपने सारा चैप्टर समझाना है। फंक्शनल एरिया चेक कर सकते हो आप।
थ्योरी करोगे तो थ्योरी में तो आपको सारा कुछ ही करना है। इसको पूछा 2021 में इम्पोर्टेंस 2019 में, वो हम डीपीटी में ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे ज़रूर जाके देखें, वैसे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये लाइन दे दी आपको मैक्सिमाइजेशन वाली, इन्वेस्टमेंट वाली। तो इसमें क्या पूछा उन्होंने, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन कैसे इंटररिलेटेड है, और शॉर्ट कमेंट करो। तो बेसिकली आपसे मीनिंग ही पूछ लिया। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन का पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम वैल्यू। इसमें से आपने थ्योरी तो कर सकते हैं, आप थ्योरी कुछ भी आ जाएगी। और चैप्टर इतना बड़ा है, थ्योरी में करे क्या करे ना क्या करे। तो आप देख सकते हो टेक्निक्स कर सकते हो, और ये जो टेक्निक करोगे इसमें से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा कैपिटल बजटिंग। इसमें से थ्योरी तो आएगी, थ्योरी भी आ सकती है, मतलब थ्योरी आ सकती है, इसमें से आ सकती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ सकती है। प्रैक्टिकल 15 मार्क्स श्योर है। तो इसमें से आपने एक ये क्वेश्चन है टेक्निक्स, आप ये कर सकते हो 15 मार्क्स की थ्योरी के लिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है थ्योरी में टाइम वेस्ट करने का। अगर आप बिल्कुल ही आपका एग्ज़ाम मतलब अभी है, आप एग्ज़ाम के दिन ही देख रहे हो ये वीडियो, तो फिर तो आपको थ्योरी में आपको जो भी चैप्टर में दिखे ना आप सब याद करो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट है। ये 6th क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके बुक का इलस्ट्रेशन 18 है, ये 2020 में आया है। ठीक है, आपके पेपर में, तो आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हो चैप्टर को। एक जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन एनपीवी, आईआईआर एंड आईआरआर। ठीक है, तो ये 15 तो नहीं 10 मार्क्स में पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है, तो इसे ज़रूर देखो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में आपका 29th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चेक कर लेना। ठीक है, अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर से एक ये बुलडोज़र वाला क्वेश्चन है, 2021 में आया है, 2020 में आया है, तो क्या पता ये 2025 में आ जाए। तो अगर ये चैप्टर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन को मत स्किप करना गलती से भी। ठीक है, सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बता देना। ठीक है, आपको वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं होगा, वो जो आपका 41 क्वेश्चन है ये 2022 में आया। तो बुक के मिसलेनियस क्वेश्चंस कभी भी मिस मत करना, मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल तो है ही है 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आपने जितने भी फार्मूलाज है ना, ये चैप्टर तो आपको इस वीडियो के बाद ही मिल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखना, बहुत आसानी से कंसेप्ट क्लियर होगा। पर इस चैप्टर में फॉर्मूला है, पर हो ज़रूर जाएगा आपका बहुत ईजीली। फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2018 में आया है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हैं आपके। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस कैपिटल है, इसमें आपकी कॉस्ट ये 2017 में आया क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की कमी रह जाती है हम लोगों की, तब ये हमारे नंबर कम आते हैं। 2018 में आया आपका ये वाला क्वेश्चन, चेक कर सकते हो आप। आगे भी इसका सोल्यूशन वो हम देखेंगे बाद में, चैप्टर की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आपने मिस नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। ठीक है, ये चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। थ्योरी आप कर सकते हो, देखो थ्योरी में तो जो भी मिल जाए वही कर लो। अब ये सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें सोर्सेज की एक ही वीडियो डाल देंगे, उसमें से उसका मीनिंग वो आपको थोड़ा खुद करना पड़ेगा। और ये लीज फाइनेंसिंग सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर के दिन देख रहे हो ना ये वीडियो, तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ना सिर्फ ये कर जाओ कि अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू पीरियड, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, और ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये थोड़े एक्स्ट्रा साइड में लिखे हैं वो आप छोड़ देना। जितने बुक में दिख रहे हैं ना आप उतना ही कर लो पहले तो। फिर ओनरशिप, ओन्ड, बोरोड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनल, एक्सटर्नल, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड लोन फाइनेंसिंग। आगे जो भी ये बुक में पूरा चैप्टर है ना वो आपको एक ही पेज पे लिख के बता देंगे हम, वो कैसे वो आपको
जब आप वीडियो देखोगे ना चैप्टर के आपको समझ आ जाएगा। पर इस चैप्टर का ना क्वेश्चन एक बार ना हम डीपीटी से जब हम इस चैप्टर की देखेंगे ना, तो इसमें से ना क्वेश्चन वो कुछ भी उठा के पूछ लेता है। तो हम हर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जाएंगे कि करना कैसे। अगर 15 मार्क्स में हम सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हैं यूनिट 2 से, तो उसके लिए आप वो वीडियो में जाना जहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअल चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे डीपीटी का, ठीक है। बट फिर भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई क्वेश्चन ना आए तो वो थोड़ी बहुत की किस्मत भी होती है। वरना अगर आप थ्योरी करके जा रहे हो तो थ्योरी तो आपको सारे चैप्टर्स की करनी पड़े, सारे इन सेंस। अब यूनिट 2 से तो आपने सिर्फ सोर्सेज करना है, सेबी करना है, वर्किंग कैपिटल की थोड़ी सी देख सकते हो, ज़्यादा नहीं देखोगे। और डिविडेंड पॉलिसी तो दो तीन तीन चैप्टर तो करोगे तभी तो दो करके आओगे ना पेपर में। अब सेबी है, सेबी की थ्योरी, पावर, फंक्शन, गाइडलाइंस 15 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके हैं ये भी हम इंडिविजुअल चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लैरिटी होगी कि अभी सभी चैप्टर से हमने प्रैक्टिकल नहीं करना। तो आपको इतनी क्लैरिटी है कि अगर आप पेपर में प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो या थ्योरी स्टूडेंट हो, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल तो श्योर ही है 15 का। अब कोई बोले थ्योरी आएगी, वो थोड़े बहुत चांसेस है, बट प्रैक्टिकल के ज़्यादा है, ठीक है। और कैपिटल से अगर प्रैक्टिकल आया, थ्योरी आई 15 की, तो वो क्या पूछेगा वो भगवान जाने। क्योंकि एज सच चैप्टर से क्या ही पूछ सकता है। या तो वो आपसे टाइप्स पूछ लेगा, टेक्निक्स पूछ लेगा, मेथड पूछ लेगा, तीनों तो एक ही चीज़ है। और ये एक अलग है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, ठीक है। हमारे वर्किंग कैपिटल से भी जब आपके एमएसटी के पेपर थे ना, तो कुछ कॉलेजेस में उसमें से आपको थ्योरी पूछी गई है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल से। बट अब पता नहीं पेपरों में क्या आना है, ठीक है। फाइनल का पैटर्न कुछ और होता है, एमएसटी का कुछ और होता है। तो कभी भी ये ना सोच के चलें कि हमारे एमएसटी में तो उस टीचर ने स्टार्टर से थ्योरी डाली थी तो पेपर में भी थ्योरी ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे एमएसटीज में हमें सिर्फ एक थोड़ा सा हमें एक टचअप दिया जाता है कि हम पढ़े और हमारे सब्जेक्ट्स का एक एक दो दो चैप्टर कवर अप हो जाए। तो अगर आपके एमएसटी में अब अगर ये हमारा जो अगला चैप्टर है, किसी कॉलेज में उस चैप्टर से थ्योरी आई है, तो वो चैप्टर है प्रैक्टिकल बेस, ठीक है। तो आप उस हिसाब से नहीं चल सकते। अगर आपको खुद को लगे कि नहीं जी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो आप जाओ अपने टीचर से पूछो, जो बुक्स हैं मार्केट में खुद ढूंढो, और वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर देखो, आपको खुद पता लग जाए किस चैप्टर से थ्योरी पूछता है, किससे प्रैक्टिकल। ये एक लीवरेज चैप्टर है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। इससे ईजी चैप्टर इस बुक में तो नहीं है, थ्योरी वाइज भी प्रैक्टिकल वाइज भी। इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग कंपोजिट करना है। एक वीडियो कराएंगे, आपका सारा डन हो जाएगा, ठीक है। एक एक वीडियो रखेंगे, ठीक है। अब एक एक वीडियो थोड़ी लंबी छूटी हो जाए तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये आपका एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 12 है, ठीक है। अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एस्टिमेशन, इसके मेथड फैक्टर दो ही चीज़ हैं, जो भी लिखा है सब छोड़ो और इसका प्रैक्टिकल कर लो। तो आपका 15 मार्क्स का इस चैप्टर से डन है। इससे 15 मार्क्स की थ्योरी बता दी, फैक्टर या टेक्निक, वरना आपका प्रैक्टिकल 15 नंबर का तो आपका यहीं से हो गया। और सोर्सेज और सेबी की थ्योरी कर लोगे तो 15 नंबर का वहाँ से हो गया। ये तो 2-2 3-3 घंटे वाले चैप्टर्स हैं। अगर हम इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस भी चेकआउट करेंगे ना, तो लास्ट इलस्ट्रेशन हमारी है इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 क्वेश्चन आप 2 घंटे में नहीं कर सकते, तो पता नहीं आप फाइनल ईयर में कैसे आ गए। फिर है हमारा, इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर ही बचता है गेस। तो ये है डिविडेंड पॉलिसी। इसमें आपके मेथड थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ आई मीन। तो इसमें थ्योरी है, आपको ये करनी पड़ेगी। 15 मार्क्स में आ सकता है, 5 में तो चलो है ही है। अगर 15 में नहीं आया 5 में तो आएगा ये चैप्टर आएगा ही आएगा। 5 या 15 पता नहीं। प्रैक्टिकल इसमें से कुछ नहीं बन रहा, मतलब 5 का ही होगा अगर आया तो। थ्योरी ही एक्सपेक्ट करो अगर 15 में आई। ये डिटर्मिनेंट्स है, बस इतना ही है। 10 चैप्टर है, हमारी 15 मिनट की वीडियो हुई है। अगर आपने स्किप करके ना देखी होगी तो आपको सब क्लियर हो गया कि टाइप देख सकते हैं आप कुछ। विद दिस ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको जितनी भी हमारे चैनल पे वीडियोस दिख रही है ना इस सब्जेक्ट की, आप एक एक वीडियो देखो। आधे घंटे की देखो, 1 घंटे की मिले। 1 घंटे की वैसे कोई वीडियो हमारी होगी नहीं, इतनी बड़ी हमारे चैनल पे कोई वीडियो ही नहीं है अभी तक की। तो
तो उस हिसाब से इसको कवर अप करो। हमें भी पता है, हम खुद भी स्टूडेंट रहे हुए हैं कि इजी नहीं होता कि हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखें। हम यूजुअली एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक बेस ही बनाना होता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने वीडियो देखी और हो गया, हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने सिर्फ हमारी वीडियो देखी हो गया। थ्योरी में आप मार्क कर लोगे कि हाँ हमने 15 पॉइंट करने हैं, बट जब तक आप खुद बैठ के उन्हें याद नहीं करोगे ना, आप पेपर में कभी लिख ही नहीं पाओगे। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख लो, प्रैक्टिकल में भी आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए एंड हमारे चैनल से बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए सब बच्चों के, ठीक है।